देखिए फ्रेंड्स, क्या टाइम हो रहा है। बज रहे रात के घड़ी में 2:45, है ना। और अब मैं ले जा रही हूँ भैया के लिए खाना। देखिए, ये अभी 2:45 रात को आया है। और देखिए, ये 2:45 रात को भी, ये देखिए, ये घड़ी में, ये घड़ी बता रही है। ये 2:45 रात को भी काम कर रहा है। क्या तुम सो जाओ, सोते क्यों नहीं हो? देख इसने ना पहले पहले ना इसने मेरे को ना मुक्का दिखाया था, ऐसे करके मेरे फिर फिर कैमरा, फिर जैसे कैमरा देखा उस मुक्के को खोल के उसको मुक्के को खोल कर दोबारा लेट गई। इनको सर को तो चलो गाइस, मिलते हैं सुबह। क्या यही बोल रही है, आप सुबह मिलती हूँ, है ना। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन शुक्रवार का, और शुक्रवार को मैं सिर धोती हूँ। तो सिर धोकर नहा धो ली हूँ, और कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे घर में मोटर खराब हो गई है पानी की। तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम बाजार से पानी मंगा मंगा कर अपना काम चला रहे हैं, नहाने धोने का, खाने पीने का। तो मैं नहा धो ली थी और आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने। तो पूजा पाठ करके फिर मिलती हूँ आपको बस। तो हो गई थी मेरी पूजा पाठ शुरू। तो उसमें मैं सबसे पहले घर में देती हूँ धूनी। धूनी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं दोनों टाइम ही देती हूँ अधिकतर। लेकिन आज शिंकू के पापा को जल्दी जाना था, तो वो पूरी पूजा मेरे ऊपर ही छोड़कर गए थे। वैसे मेरा काम रहता है घर में धूनी देने का, और क्या नाम है, मतलब मैं सिर्फ धूनी ही दे पाती हूँ, और थोड़ा बहुत मतलब तुलसी में जल वल चढ़ाना करना ये सब ही कर पाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मुझे, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मेरे घर में कोई मेड नहीं लगी है इसलिए। तो फिर शंकर पापा बोले आज की पूजा भी भगवान को नहलाना धुलाना सब तुम ही कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं धुनी देने के बाद में भगवान को नहलाने लगी थी। तो भगवान को नहलाया धुलाया, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए। अच्छा, एक बात और थी कि जैसे भगवान के जो वस्त्र इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या करते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे भगवान के वस्त्र इकट्ठे हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनका क्या करूँ मैं, मतलब किसी को देना चाहिए या फिर कुछ और कर देना चाहिए। क्योंकि ना वो इतने सारे मैं रखूँ तो कैसे रखूँ संभाल कर। ऐसा होता है भगवान के कपड़े अपन इधर उधर फेंक, मतलब वो भी नहीं कर सकते गलत, मतलब उल्टी सीधी जगह पे भी नहीं रख सकते, उनको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। तो फिर मैं, मेरी आदत है मैं थोड़ी सी भी पूजा करती हूँ तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करती हूँ। मतलब सिस्टमेटिक इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में भगे भगे में सब कर दिया उल्टा सीधा, ऐसे नहीं, भले थोड़ा सा करती हूँ लेकिन पूरे, जब तक मुझे मन में संतुष्टि नहीं मिलती मैं ऐसी पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ बाबा के कपड़े बदले, ठाकुर जी के कपड़े वस्त्र बदले, और सारे भगवान को अच्छे साफ सूफ किया, जो तस्वीर वाले थे उनको साफ सूफ किया, पीतल वाले भगवान को नहलाया धुलाया, बढ़िया मस्त भोग लगाया भगवान को, धूप दीप सब जला दिया, अगरबत्ती जला दी, घर महक उठा था अच्छी तरह से। फिर यहाँ मैं आ गई थी गौ माता को भोग लगाने। फिर मैंने गौ माता को भोग लगाया। तो गौ माता को भोग लगा के फिर भैया को भी खाना दिया। उसके बाद में भैया तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। तो और भैया ऑफिस जा रहा था। शिंकू की आदत है, भैया या शिंकू के पापा ऑफिस जाते हैं तो वो इन लोगों को चाबी मोबाइल सब चीज़ें हाथ में देता है, उसकी ऐसी आदत है। तो फिर भैया ऑफिस निकल गया था। फिर मैं बनाने लगी थी देरी पर अल्पना। अल्पना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज शुक्रवार का दिन था, तो मैंने कहा क्यों ना आज लक्ष्मी जी के चरण बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ लक्ष्मी जी के चरण बनाए, लक्ष्मी माता के चरण बनाए, और साथिया बनाया, अष्टकमल बनाया, ऐसे करके मैंने कल अल्पना बनाई। अल्पना बनाना मतलब मेरा
अल्पना बनाना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत शौक है अल्पना बनाने का। एक अल्पना बनाने का और एक खाना बनाने का भी मुझे बहुत शौक है। मैं खाना भी बहुत मतलब दिल से बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ तो। तबीयत खराब हो तो फिर एक बात अलग हो जाती है। तो फिर ये बना रही हूँ मैं अष्टकमल लक्ष्मी जी का, और यहाँ अब लक्ष्मी जी के चरण बना दिए थे। अब अष्टकमल बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं साथिया बनाऊँगी। तो फिर ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है। दिन भर जो सामने देखने को देहरी पर मिलता है ना, इतनी प्यारी फीलिंग आती है, इतना अच्छा लगता है मन में। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें देखकर मन में बहुत खुशी मिलती है। लोगों को मिलती होगी घूमने से, फिरने से, मिलने-जुलने से, पर मुझे ना ऐसे काम करने से बहुत खुशी महसूस होती है। एक मन में एक उत्साह सा रहता है मेरे ये सब करने से। फिर उसके बाद फिर शाम हो गई थी और हमारी मोटर सुधर कर भी आ गई थी। तो फिर सिंधु के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने नल मोटर चालू करी, तो फिर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए। फिर उसके बाद आज शुक्रवार था, तो फिर मैंने घर में बनाई थी खीर। हर शुक्रवार को मैं लक्ष्मी जी को खीर लक्ष्मी नारायण भगवान को खीर का भोग लगाती हूँ। तो आज शुक्रवार को मैंने खीर का भोग लगाया भगवान को, और शाम की दिया बाती की, और वही जो धुनी मैं देती हूँ वो धुनी दी। और अपनी जो थोड़ी बहुत जो मैं पूजा करती हूँ शाम की, वो मैंने अपनी पूजा पाठ की। उसके बाद मैं आ गई थी। ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी। शिंदू के पापा बोले कुछ वैसा खाना मत बनाओ, कुछ वैसा बना लो। तो फिर मैं यहाँ साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी। तो हो गया था हम लोगों का खाना पीना, सब कुछ। खाना पीना कि आज ना ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना साबूदाने की शाम के खाने में मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। और आज शुक्रवार था, तो मैं शुक्रवार को खीर बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ भगवान को, खीर बना के, मतलब लक्ष्मी नारायण भगवान को। तो खीर बनाई थी, तो खीर हो गई थी और साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी मैंने। खाना नहीं बनाया। ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ कभी कभी, मतलब जैसे ज़्यादा भूख नहीं होती तो हम ऐसी चीज़ें बना के खा लेते हैं। तो हो गया था। मस्त दिन रहा आज का। हमारी मोटर भी सही होके आ गई थी। पानी के बगैर सब काम खराब है। पानी आ जाता है तो एक खुशी आ जाती है मन में। तो अब बारी है ब्लॉग एंड करने की। तो मिलते हैं कल नए नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब मिलते हैं कल नए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।